राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, आज मैं आपको वैशाख मास का चौथा अध्याय सुनाऊंगी। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि वैशाख मास के दौरान मनुष्य को कम से कम 3 बार पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए। भले ही पूरे महीने स्नान के योग ना बने हों, लेकिन सिर्फ 3 दिन के स्नान से श्रद्धालु स्वर्ग लोक का उत्तराधिकारी बन सकता है। इसलिए नियम भाव से इस वैशाख मास का उपयोग करें और अपने पुण्य कर्मों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। अब शुरू करते हैं वैशाख मास का चौथा अध्याय। श्री नारद जी ने राजा अम्बरीश को वैशाख माह का महात्म बताते हुए वर्णन किया है कि क्यों श्री हरि विष्णु जी को वैशाख मास सभी मासों में सबसे अधिक प्रिय है। अब आज इस अध्याय 4 में वैशाख स्नान से 5 प्रेतों के उद्धार की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है, प्रेम मन और भाव से सुनना। राजा अम्बरीश ने नारद मुनि को कहा, हे मुनि, जिनके चिंतन मात्र से पाप राशि का अंत हो जाता है, उस पाप प्रमेय नामक स्तोत्र को मैं सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हुआ, आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन करता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य मानता हूँ। जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वो धन्य हैं। इसलिए यदि आप उचित समझे तो मुझे माधव मास की पवित्र कथाएं सुनाएं। सूत जी बोले, राजाओं, मैं श्रेष्ठ हरिभक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को अधीर थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण वहीं रुक गए। और फिर नारद जी ने कहा, राजन, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियों में परस्पर भागवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वे अत्यंत विशुद्ध अंतकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास की महत्व की चर्चा चल रही है, यही वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाला है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु है। अंततः उनका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है। जिनका जीवन धर्म के लिए और धर्म की भगवान की प्रसन्नता के लिए तथा जो रात दिन पुण्य प्रजनन में लगा रहता हो, उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले फल का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिताजी ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग में से सब जगह घूम रहे थे। उनका नाम मुनि शर्मा था। वह बड़ा धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा शांति धर्म से युक्त था। उनको साधना द्वारा मन पर संयम और इंद्रियों को वश में कर रखा था। वो प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्होंने वेदों और स्मृतियों का संपूर्ण ज्ञान था। वो मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णव के साथ ही उनका समय व्यतीत होता था। वो तीनों कालों में ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुत्रों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वो एक बरगद की छाया में बैठे थे। पापों के कारण महाचिंतित चारों ओर देख रहे थे। उन्हें देखकर मुनि शर्मा बड़े आश्चर्य में पड़े और सोचने लगे, इस भयानक वन में मनुष्य कहाँ से आए। मुनि शर्मा सोचने लगे कि इनकी हालत बड़ी दयनीय है, इनका आकार बड़ा भयानक है, ये महापापी चोर तो नहीं लग रहे। मुनि शर्मा जी ही इस विचार कर रहे थे। उसी समय 5 पुष्प पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले, हे विप्र, हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हो। हम अपना दुख आपको बताना चाहते हैं। हे मुनि, आप कृपया करके हमारी कथा सुने, क्योंकि साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। इतना कहकर उनमें से एक ने सबका परिचय दिया। बोला, मैं पंचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया, इसलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपया की भिक्षा दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया है। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है।
अब आपको यह जो सामने दिखाई पड़ते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। यह जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह से में विलीन होकर गुरु का वध किया और मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया। यह भी घूमते घूमते देवयोग से यहाँ आ गए हैं। इनने कभी न शिखा है न सूत्र है। ब्राह्मण का कोई चिन्ह इनके शरीर पर नहीं रह गया। इनके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। हे मुनि, यह भी बड़े कष्ट में है। यह भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोह वश्य की आसक्ति में पड़कर शराबी हो गए। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया। अपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा क्लेश होता है। यह सदा अपने मन के दुख से पीड़ित रहते हैं। इनको स्त्री से बंधु बांधवों की तरह गांव के लोगों ने वहां से निकाल दिया। यह अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ पर आए। यह चौथे महाशय जाति के वैश्य है। इनका नाम विदुर है। यह गुरु पत्नी के साथ सगामम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वैश्य हो गई और इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उन्हीं का उपभोग कर लिया। जब असली बात उन्हें पता चली तो ये बड़े दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए यहाँ पर पहुँचे। हम में से यह जो 5वें दिखाई दे रहे हैं, यह भी वैश्य हैं। इनका नाम चंद है। यह पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी है। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की। इनके अपराधों से दुखी हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया। अब वे स्वयं भी खिन्न होकर देवयोग से यहीं आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सबके दुखों के घिरे हुए अनेकों तीर्थों में घूम आए, मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपके तेज को देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यमय दर्शन से हमारे पापों का अंत होने की सूचना हमें मिल रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम लोगों के पाप नाश हो जाएं। आप वेदों के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया, पर इसके लिए तुम्हारे हृदय में खेद है और अब तुम सब सच बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर कृपा करना मेरा कर्तव्य है। मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में एक समय जब मुनियों का एक समूह एक जगह एकत्रित हुआ, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना वही वेद शास्त्रों में लिखा है, जो सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहली ऐसी ही बात बताई थी, जो इस तरह है। देखो, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं, पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं, ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं, तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं। गंगा की समानता कोई रखने वाला कोई तीर्थ नहीं, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान नहीं, गायत्री के समान जप नहीं, एकादशी तुल्य व्रत, भार्य के समान, मित्रदया के समान, धर्म तथा स्वतंत्रता के समान कोई सुख नहीं, गृहस्थ से बढ़कर कोई आश्रम नहीं, सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख मास के समान महापापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, जमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति बहुत कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर होकर पूरे वैशाख में प्रातःकाल स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य से सारब इस वैशाख मास में तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो, उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं, जो समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनि के इस प्रकार कहने पर वो सभी पापी उसके साथ पुण्य प्रदान करने वाले नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर आ गए। किनारे पर पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनिचि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। 5 पापियों ने भी मुनि शर्मा के कहने में से जो ही नर्मदा में डुबकी लगाई तो ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वो तत्काल स्वर्ण के समान कांत हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रसन नामक स्तोत्र सुनाया। वैशाख मास महात्म अध्याय 4 अध्याय में स्पष्ट है कि मनुष्य लोभ मोह अहंकार में अंधे होकर पाप तो कर लेते हैं, पर यकीन मानो उस पाप का फल जब भोगना पड़ता है तब सोचो, हाय क्यों किया, हमने यह क्यों किया। इस समय उस तरह के प्रश्न हमारे सामने आते हैं। कर्मों के न्याय में कुछ पाप कर्मों की सजा हमें यहीं जीते जी मिलती है और जो सजा हमें साक्षात नरक का अनुभव करवा देती है, पर यकीन मानना यह सजा कुछ भी नहीं है। असली सजा महादुष्कर होती है। कभी रात में आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब
चैन की नींद सो रहे हो, घर में आप किसी दर्द की वजह से परेशानी, बेचैनी की जगह से लेट भी ना पा रहे हो। कभी ऐसा हुआ है बैक पेन हो या चेयर पर भी नहीं बैठा जा रहा हो, लेटना तो बहुत दूर की बात है, यह बहुत छोटी बात है, पर वो रात है इतनी दुखदाई हो जाती है कि बड़े बड़े दुखों का तो क्या कहूँ। कभी हॉस्पिटल चले जाना हो तो देखना, अब देखो इस अध्याय में देवऋषि नारद जी ने स्वयं कहा कि वैशाख स्नान से ज़्यादा उन्हें वैशाख मास महात्म अध्याय की चर्चा में आनंद आ रहा है। इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि वैशाख महात्म की कथा जरूर सुने। अंत में बार बार कह रहे हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, अभी है, अगले पल नहीं है, अगली घड़ी का किसी को भी नहीं पता कल क्या हो जाए। इस शरीर का उपयोग करके अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति पा लो। सबसे आसान रास्ता है नाम जाप। कलयुग में केवल नाम आधारा है, केवल नाम जपने से ही मनुष्य मुक्ति को पा सकता है। हमें कोई हवन यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रभु का नाम सुमरण करके ही हम अपने जीवन के बंधनों से मुक्ति पाकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। भक्तों, केवल नाम ही हमारे जीवन का एक सहारा है। जो भी नाम आपको अच्छा लगे, जो भी भगवान के प्रति आपका प्रेम अगाध हो, उसी के नाम का आप सारा दिन सुमरण करते रहे। एक महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें इस मंत्र का जाप भी अपने श्वास श्वास के साथ करना चाहिए। धन्यवाद।